So now we are going to start next topic. Next topic पर है more with multiplication and division. Question 1, a tank is full of 300 लीटर ऑफ वाटर. ये टैंक है वो 300 लीटर पानी से फुल हो सकती है. हाउ मच वाटर विल बी फिल इन 25 टैंक्स. तो 25 टैंक्स ऐसी होगी तो उसके लिए कितना पानी चाहिए तो वो हमें काउंट करना है. तो देखो कैपेसिटी ऑफ वाटर वन टैंक इज इक्वल टू 300 लीटर. तो 25 टैंक्स कैन बी फिल विथ वन टैंक है उसके लिए 300 लीटर पानी चाहिए. तो 25 टैंक होगी तो उसके लिए कितना चाहिए. तो 25 मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू 25 3 ज़ा 75 और पीछे 2 जीरो. तो टोटल क्या हुआ 7500 लीटर ऑफ वाटर. इतना पानी चाहिए 25 टैंक्स को फुल करने के लिए. दूसरा क्वेश्चन है इफ 15 बकेट्स कैन बी फिल विथ वन टैंक ऑफ वाटर. तो हाउ मेनी बकेट इन ऑल कैन बी फिल विथ द लीटर इन 25 टैंक्स. अगर एक टैंक से 15 बकेट फिल हो सकते हैं तो 25 टैंक्स के कितने बकेट फिल हो सकते हैं. मीन्स एक टैंक है उसमें से 15 बकेट पानी मिल सकता है. तो 25 टैंक्स है तो टोटल कितना पानी मिलेगा. तो देखो नंबर ऑफ बकेट दैट कैन बी फिल विथ वन टैंक इज इक्वल टू 15. वन टैंक में से 15 बकेट पानी मिल सकता है. तो नंबर ऑफ बकेट दैट कैन बी फिल विथ 25 टैंक्स. तो 25 से कितने बकेट मिलेंगे. तो 15 मल्टीप्लाई 25 करना है तो कितने बकेट मिलेंगे 375 बकेट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है. देयर आर 28 लड्डूस इन 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम में कितने लड्डूस है 28 किलोग्राम. तो हाउ मेनी लड्डूस इन देयर इन 12 किलोग्राम. 12 किलोग्राम में कितने लड्डूस हो गए. तो 28 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 336 लड्डू. इन 16 लड्डूस कैन बी पैकेड इन बॉक्स. तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक ऑल दिस लड्डू. अगर एक बॉक्स में 16 लड्डू पैक करें तो हर एक लड्डू पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस चाहिए. तो देखो नंबर ऑफ लड्डूस पैक इन वन बॉक्स इज इक्वल टू 16. वन बॉक्स में 16 लड्डू पैक कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड फॉर पैकिंग. तो हमें कितने बॉक्सेस चाहिए 336 डिवाइडेड 16 इज इक्वल टू क्या करना है उसको डिवाइड करना है 336 डिवाइडेड 16. तो हम डिवाइड करेंगे तो देखो 16 2 ज़ा 32. तो 33 माइनस 32 इज इक्वल टू क्या बचेगा 1. अब 6 को हमें नीचे लाना है तो 16 1 ज़ा 16 तो कुछ भी बचेगा नहीं. मीन्स जो क्वांटिनेट है वो हमारा आंसर है. तो 336 डिवाइडेड 16 करेंगे तो आंसर में क्या मिला 21. तो 21 हुआ हमारा आंसर. तो एक बॉक्सेस में 16 लड्डू पैक कर सकते हैं. तो हमें ऐसे 21 बॉक्सेस चाहिए तब जाके हमारी 336 लड्डू पैक हो पाएंगे. ओके नेक्स्ट है देयर आर 26 रूम इन अ स्कूल. स्कूल में कितने रूम्स है 26. ईच रूम हैज़ 4 प्लांट्स. हर एक रूम में 4 प्लांट्स है. इफ ईच प्लांट्स नीड्स 2 कप ऑफ वाटर. तो हाउ मच वाटर डू वी नीड फॉर ऑल प्लांट्स. टोटल स्कूल में कितने रूम्स है 4 रूम्स. टोटल स्कूल में 24 रूम्स है. अब हर एक रूम में 4 प्लांट्स है और हर एक प्लांट्स को 2 कप वाटर की ज़रूरत है. तो टोटल कितने वाटर की ज़रूरत है वो हमें फाइंड करना है. हम फाइंड करेंगे. देखो टोटल स्कूल कितनी है 26. टोटल स्कूल में रूम कितनी है. तो नंबर ऑफ रूम्स इन अ स्कूल इज इक्वल टू 26. अब रूम नंबर ऑफ प्लांट्स इन पर रूम. हर एक रूम में प्लांट्स कितने हैं 4 है. तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 104. तो टोटल प्लांट्स कितने हुए 26 4 ज़ा 104 टोटल प्लांट्स हुए. अब वाटर नीडेड फॉर ईच प्लांट्स इज इक्वल टू 2 कप. हर एक प्लांट्स को 2 कप वाटर की ज़रूरत है. तो वाटर नीडेड फॉर 104 प्लांट्स. तो हर एक प्लांट्स को 2 कप वाटर की जरूरत है. तो टोटल तो 104 प्लांट्स है. तो 104 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 208 कप्स. तो टोटल प्लांट्स को कितने वाटर की ज़रूरत होगी 208 कप वाटर की ज़रूरत पड़ेगी. ओके नेक्स्ट है मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम.
ईच लाइन गिव्स अ स्टोरी, यहाँ पर हर एक लाइन स्टोरी जैसी है। यू हैव टू चूज द क्वेश्चन विच मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम, उसमें से नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक स्टोरी का प्रॉब्लम बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी मार्क, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आंसर पहले से ही टिक किया हुआ है। इसमें क्या है, अ शॉपकीपर हैज़ 50 बॉक्स, शॉपकीपर के पास 50 बॉक्स है। देयर आर 48 फ्रूट इन अ बॉक्स, हर एक फ्रूट में 48 फ्रूट्स, हर एक बॉक्स में 48 फ्रूट है। टिक द वन क्वेश्चन विच मैच विद द गिवन प्रॉब्लम, अब ये हमें सेंटेंस दिया है, उसके आधारित हमें क्वेश्चन बनाना है कि शॉपकीपर के पास 50 बॉक्स है और हर एक बॉक्स में 48 फ्रूट है। तो यहाँ पर इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, तो हाउ मच विल द शॉपकीपर पे इन ऑल, तो शॉपकीपर कितने रुपीस पे करेगा, वो क्वेश्चन बन सकता है। नो, हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, यह ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक शॉपकीपर के पास 50 बॉक्सेस है, हर एक बॉक्सेस में 48 फ्रूट है, तो हाउ मैनी फ्रूट्स देयर आर इन ऑल, तो टोटल फ्रूट्स कितने हुए वो हम ऐसा क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर टिक करेंगे। सी है, हाउ मैनी मोर बॉक्सेस विल ही नीड, ऐसा क्वेश्चन भी हम बना सकते नहीं है कि दूसरे कितने ज़्यादा बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम ऐसा क्वेश्चन बना सकते नहीं है। क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल। ओके, सेकंड है 352 चिल्ड्रन फ्रॉम अ स्कूल वेंट ऑन कैंपिंग अ ट्रिप, ईच टेंट हैड ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रंस, तो 352 चिल्ड्रंस स्कूल में से गए कैंपिंग के लिए और ईच टेंट हैड ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रंस, और 4 चिल्ड्रंस एक टेंट में रह सकते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, हाउ मैनी चिल्ड्रंस डिड ईच टेंट हैव, हाउ मैनी टेंट डू दे नीड एंड हाउ मैनी चिल्ड्रंस इन ऑल आर दे इन स्कूल, ये तीनों ऑप्शन है, उसमें से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या था, 352 चिल्ड्रंस स्कूल में से कैंप के लिए गए और एक टेंट में 4 चिल्ड्रंस रह सकते हैं। तो क्वेश्चन हम क्या बना सकते हैं, हाउ मैनी टेंट डू यू डू देयर नीड, हाउ मैनी टेंट डू देयर नीड, उनको कितनी टेंट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ओके, 3 नंबर है, अ शॉपकीपर हैज 204 मैंगोस, शॉपकीपर के पास 204 मैंगोस है। ही पुट देम इन बॉक्सेस, तो ईच बॉक्सेस हैड 12 मैंगो, अगर वो बॉक्सेस में रखता है तो ईच बॉक्सेस हैज 12 मैंगोस है। तो उनसे उनका कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मैनी मोर मैंगोस विल ही नीड, कितने ज़्यादा मैंगो की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन हम बना सकते हैं। नो, हाउ मैनी डजन मैंगो डज ही सेल, कितने डजन मैंगो वो बेचेगा, वो हम बना सकते हैं। नो, वो भी कुछ कंफर्टेबल नहीं है। तो हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही नीड, ये क्वेश्चन बना सकते हैं हम कि हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही नीड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस था शॉपकीपर के पास 204 मैंगोस है, अगर वो बॉक्सेस में रखता है तो हर बॉक्सेस में 12 मैंगोस रखते हैं। हम बोल सकते हैं ना कि हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही नीड, तो उसको कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 4, द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज़ 47 रुपीज़, सोनू बाइज 23 बुक्स, एक बुक की प्राइस है 47 रुपीज़, सोनू 23 बुक्स खरीदती है। तो उनमें से कौन सा क्वेश्चन हम बना सकते हैं, हाउ मच मनी डज सी हैव, उसके पास कितने रुपीस है, वो क्वेश्चन बन सकता है। नो, हाउ मच मनी डज सी पे फॉर बुक्स, उसको ये बुक खरीदने के लिए कितने रुपीस देने पड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ओके, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स, 47 बुक्स की कॉस्ट कितनी है वो हमें जानकर क्या करना है, क्योंकि वो तो 23 बुक्स ही खरीदती है। अब अगर हम ये बोलें कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 23 बुक्स, तो वो क्वेश्चन बन सकता है। बट व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 47 बुक, वो क्वेश्चन बन सकता नहीं है, क्योंकि 47 बुक्स की कॉस्ट जानकर हमें क्या करना है। इसलिए क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मच मनी डज सी पे फॉर द बुक, ये क्वेश्चन होगा। ओके, नेक्स्ट है क्रॉस चेक फॉर हरिशरण। हरिशरण wanted to divide 2,456 among rupees among his 4 sons. हरिशरण wanted
to divide 2456 rupees among his 4 children. हरिशरण है वो अपने चारों बच्चों को 246 रुपीज़ डिवाइड कर देना चाहता था। अपने चारों बच्चों में वो इतने रुपीज़ डिवाइड कर देना चाहता था। He asked his eldest son to tell him how much money each one will get. वो अपने बड़े बेटे से बोलता है कि हर एक को कितने रुपीस मिलेगा। तो उसका बड़ा बेटा बोलता है, पापा each of us will get 2456 divided 4 is equal to 624. ये बोलता है 2456 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 624 बचते हैं, तो हम चारों को इतने रुपीस दो। When Harisaran started giving 624 to each son, he was left with less money for the youngest one. अगर वो 624 रुपीज़ हर एक बच्चे को देता है तो उसके पास जो तीसरा बच्चा है, जो चौथा है, उसका जो लास्ट वाला जो सन है, उसके लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। हरिशरण बोलता है, इट सीम यू हैव मेड सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, लेट मी चेक। हरिशरण बोलता है कि तुमने कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कर दी है, लाओ मुझे चेक करने दो। तो हरिशरण ने कैलकुलेशन किया, तो हरिशरण मल्टीप्लाई 624 विथ 4, तो आंसर में क्या हुआ 2496। तो इतना हुआ 624 मल्टीप्लाई 4 किया तो क्या हुआ 2456 की जगह पर हुआ 2496। हरिशरण बोला दिस सो यू हैव डन द डिवीजन रॉन्ग। हरिशरण बोला हाँ तूने देखा ये तूने डिवीजन रॉन्ग किया था। The son did the division again 2456 divided 4 is equal to 614. Before telling his father, he checked on his own. उसके फादर ने बोला कि चारों बच्चों को कितने रुपीस मिलेंगे। 2456 डिवाइडेड 4 करूँगा तो हर एक को 640 रुपीस मिलेंगे। तो तुम खुद चेक करो। तो उसने चेक किया तो 614 मल्टीप्लाई 4 किया तो आंसर में क्या हुआ 2456 जो रुपीस देने थे उतने टोटल हो गए। नाउ इट इज़ करेक्ट, ईच वन विल गेट 640 रुपीज़। ओके, तो ये बोलता है हाँ 640 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 2456 होता है, मीन्स हर एक को 614 रुपीज़ मिलेंगे। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं।